Hello friends, this is Mahendra Vishnoi and welcomes you on digital platform of Jodhana classes. Friends, today we are going to discuss about a very important topic of Rajasthan GK, that is cults of राजस्थान, यानी राजस्थान के प्रमुख समुदाय या संप्रदाय। राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय, तो राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय के बारे में अपन चर्चा करते हैं। पहला हमारा संप्रदाय जसनाती संप्रदाय। तो इस संप्रदाय के संस्थापक जसनाथ जी महाराज है। दूसरी बात, जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में कतरियासर बीकानेर में हुआ था। जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कतरियासर बीकानेर में स्थित है और इस संप्रदाय में 36 नियमों का पालन किया जाता है। और जसनाती संप्रदाय के अंतर्गत जसनाथ जी के जो पवित्र ग्रंथ है, ग्रंथों का नाम सिंबुदड़ा और कोडा ग्रंथ है। सिंबुदड़ा और कोडा ग्रंथ। इस संप्रदाय का जो प्रचार प्रसार है, इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार, तो इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार प्रमेंस मंडली के द्वारा किया जाता है। अब इसके संबंधित कुछ अगली बातें कि इस संप्रदाय के अंतर्गत अग्नि नृत्य है। अग्नि नृत्य में इस संप्रदाय के लोग सिद्धहस्त हैं, जिसके दौरान अग्नि नृत्य के दौरान सिर पर मतिरा फोड़ने की कला का प्रदर्शन भी किया जाता है। दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को प्रधान पीठ स्थापित करने के लिए भूमि दान में दी थी और जसनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति गोरखमालिया बीकानेर नामक स्थान पर हुई थी। तो जसनाती संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है उससे संबंधित अपन चर्चा करते हैं। इस संप्रदाय की उपपीठें कहाँ कहाँ स्थित है, तो इसकी 5 उपपीठ है। पहली आपकी बमलू बीकानेर में है, दूसरी लिखमादेसर बीकानेर, तीसरी पूंदरासर बीकानेर, चौथी आपकी मालासर बीकानेर, पांचवी पांचला सीधा नागौर में अवस्थित है। इसके अलावा अन्य जो दूसरे आपके संप्रदाय है उनसे संबंधित चर्चा करते हैं। दूसरा संप्रदाय दादू संप्रदाय। दादू संप्रदाय के संस्थापक दादू दयाल जी को माना जाता है। इसके संस्थापक दादू दयाल जी है। दादू दयाल जी का जन्म 1544 अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। इस संप्रदाय का उपनाम कबीरपंथी संप्रदाय भी है। इस संप्रदाय का उपनाम कबीरपंथी संप्रदाय है। दादू जी के गुरु वरदानंद जी जो कबीरवास जी के शिष्य भी थे और इनके ग्रंथ दादू वाणी और दादू जी दुआ है। एक तो दादू वाणी, दूसरा आपका दादू जी का दुआ। इस ग्रंथ की भाषा सदुकड़ी, ढूंढड़ी और हिंदी का मिश्रण कहते हैं, जिसको सदुकड़ी नाम से इस ग्रंथ की भाषा है। और इसकी दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ नरेना नारायणा जो जयपुर में अवस्थित है और बेराना की पहाड़ियां जयपुर में संत दादू दयाल जी ने तपस्या की थी। संत दादू दयाल जी ने तपस्या बेराना की पहाड़ियां जयपुर में की थी। दादू जी के 52 शिष्य थे। उन 52 शिष्यों को 52 स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। उन 52 शिष्यों में इनके 2 पुत्र, एक गरीबदास जी, दूसरा मिस्किन दास जी भी इन्हीं में शामिल थे। तीसरा संप्रदाय आपका विष्णोई संप्रदाय। विष्णोई संप्रदाय की स्थापना गुरु जाम्बोजी महाराज ने की थी और जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पीपासर नागौर में हुआ था। ये पंवार वंशीय राजपूत थे। और विष्णोई संप्रदाय के जो प्रमुख ग्रंथ है, पहला जम्ब सागर, दूसरा जम्बवाणी, तीसरा विष्णोई धर्म प्रकाश। और विष्णोई संप्रदाय के जो नियम है वो 29 नियम गुरु जाम्बोजी महाराज ने प्रतिपादित किए थे। इस संप्रदाय के लोग विष्णु भक्ति पर बल देते हैं। यह संप्रदाय वन और वन्य जीवों की सुरक्षा में भी अग्रणी समाज माना जाता है। और इनके प्रमुख जो स्थल है, प्रमुख पवित्र या धार्मिक स्थल, अन्य जो धार्मिक स्थल है विष्णोई संप्रदाय से संबंधित, पहला मुकाम नौका तहसील बीकानेर में है। ये स्थल जाम्बोजी का समाधि स्थल भी है। दूसरा लालासर सातरी बीकानेर में, और जाम्बोजी को निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति यहीं पर प्राप्त हुई थी। तीसरा स्थान आपका
रामड़ावास। रामड़ावास जोधपुर के पिंपाड़ में, और जाम्बोजी ने अपने शिष्यों को यहाँ उपदेश दिए थे। चौथा स्थान जाम्बोड़ाव। जाम्बोड़ाव जोधपुर में पुष्कर अजमेर के समान एक पवित्र तालाब है। जाम्बोड़ाव जोधपुर में है और पुष्कर के समान ही एक पवित्र तालाब है, जिसका निर्माण जैसलमेर के शासक जैत्र सिंह ने करवाया था। आगे पांचवा जो स्थान है जांगड़ू बीकानेर और रोटू गांव नागौर विष्णुई संप्रदाय के प्रमुख पवित्र गांवों के अंतर्गत माने जाते हैं। और छठा स्थान आपका समराथल। समराथल 1485 में जाम्बोजी ने बीकानेर के पास समराथल दोरा, जिसे धोक दोरा भी कहते हैं, नामक स्थान पर विष्णुई संप्रदाय का निर्माण या परिवर्तन किया था। जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक या पर्यावरण संत भी कहते हैं। और जाम्बोजी ने जिन स्थानों पर उपदेश दिए वो स्थान साथरी नामक जगह से जाने जाते हैं। चौथा संप्रदाय आपका लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय के संस्थापक लालदास जी महाराज, जिनकी समाधि शेरपुरा अलवर में, और लालदास जी का जन्म धौलीदू गांव अलवर में हुआ था। लालदास जी को ज्ञान की प्राप्ति तिजरा अलवर में हुई और इनकी प्रधान पीठ नगला जाज भरतपुर में है, जो कि अलवर का पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है। इनकी प्रधान पीठ नगला जाज भरतपुर और मेवात अलवर भरतपुर का क्षेत्र इस संप्रदाय के लिए लोकप्रिय है। पांचवा संप्रदाय आपका चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय, तो चरणदासी संप्रदाय के संस्थापक चरणदास जी है। चरणदास जी का जन्म डेरा गांव अलवर में हुआ था और चरणदास जी का वास्तविक नाम रणजीत सिंह डाकू था। राजस्थान में इसकी कोई पीठ नहीं है। इसके अलावा चरणदासी संप्रदाय के बारे में कुछ अन्य तथ्य जो है उनके बारे में चर्चा करते हैं। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली में है। चरणदास जी ने भारत पर नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ था। 1739 ईस्वी में हुआ था। इसकी भविष्यवाणी की थी। मेवाड़ क्षेत्र में लोकप्रिय संप्रदाय है इनकी दो शिष्या, एक तो दयाबाई, दूसरा सहजोबाई। इनकी दो शिष्याएं थी। तो दयाबाई की रचना विनय मल्लिका और दया बोध था। सहजोबाई की रचना सहज प्रकाश थी। चरणदास जी की दो शिष्याएं जिनका नाम दयाबाई और सहजोबाई। दयाबाई की जो रचना थी वो विनय मल्लिका और दया बोध, और सहजोबाई की रचना सहज प्रकाश थी। अगला हमारा जो संप्रदाय है उसका नाम है आपका प्राणनाथी संप्रदाय। प्राणनाथी संप्रदाय के संस्थापक की यदि बात करें तो इस संप्रदाय के संस्थापक आपके प्राणनाथ जी है और प्राणनाथ जी का जन्म जामनगर गुजरात में हुआ था। प्राणनाथ जी का जन्म जामनगर गुजरात में हुआ था। और प्रणामी या प्राणनाथ जी की संप्रदाय का पीठ जयपुर में स्थित है और इसकी प्रधान पीठ पन्ना एमपी मध्य प्रदेश में है। और इनका पवित्र ग्रंथ कुजलम संग्रह है। पवित्र ग्रंथ कुजलम संग्रह, जो कि गुजराती भाषा के अंतर्गत लिखी गई है। संप्रदाय में अगला संप्रदाय 7वें नंबर पर वैष्णव धर्म संप्रदाय। वैष्णव धर्म संप्रदाय के अंतर्गत इनकी 4 शाखाएं हैं। 4 शाखाएं हैं वैष्णव धर्म संप्रदाय की। 4 शाखाएं। पहली वल्लभ संप्रदाय, जिसे पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी कहते हैं। 2 नंबर पर हमारी निम्बार्क संप्रदाय, इसी का दूसरा नाम हंस संप्रदाय भी कहते हैं। तीसरी रामानुज संप्रदाय, रामावत या रामानंदी संप्रदाय। 4 और अंतिम नंबर पर गौड़ या ब्रह्म संप्रदाय। तो 1 नंबर के बारे में चर्चा करते हैं, वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग संप्रदाय। इनके संस्थापक आचार्य वल्लभ जी थे। आचार्य वल्लभ जी इसके संस्थापक थे वल्लभ संप्रदाय के बारे में। और दूसरा बिंदु इनके बारे में कि अष्ट साप मंडली, यह मंडली वल्लभ जी के पुत्र विठलनाथ ने स्थापित की थी, जो इस संप्रदाय के प्रचार प्रसार का कार्य करती थी। वल्लभ संप्रदाय के प्रधान पीठ श्रीनाथ मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद। नाथ द्वारा का प्राचीन नाम सिंगाड़ था। नाथ द्वारा का प्राचीन नाम सिंगाड़ था। और आगे लिखा गया 1669 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने का आदेश जारी किया
जिसके फलस्वरूप वृंदावन से श्रीनाथ जी की मूर्ति को मेवाड़ में सिंगाड़ नामक जगह पर, जिसे वर्तमान नाथद्वारा कहते हैं, यहाँ लाया गया था। आगे लिखा है कि यहाँ के शासक राज सिंह ने 1872 में नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्थापित करवाया था। बनास नदी के किनारे स्थित है। ये जो आपका संप्रदाय है बनास नदी के किनारे है। और वल्लभ संप्रदाय दिन में 8 बार भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करता है। वल्लभ संप्रदाय श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा अर्चना करता है। किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह राठौड़ इसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और इन्हीं सावंत सिंह जी का संबंध बणी ठणी चित्र से भी है। अगली बात, इस संप्रदाय की 7 अतिरिक्त पीठें भी कार्यरत है। 7 अतिरिक्त पीठ कौन कौन सी है उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो पहली पीठ है विठलनाथ जी की पीठ, नाथद्वारा राजसमंद में है। दूसरी द्वारकाधीश कांकरोली राजसमंद। 3 नंबर पर गोकुल चंद्र जी कामा भरतपुर। आगे है मदन मोहन जी कामा भरतपुर, मदन मोहन जी कामा भरतपुर। और उससे अगली जो आपकी पीठ जो है इनके से संबंधित, उसका नाम है मथुरेश जी कोटा। 6 नंबर पर बालकृष्ण जी सूरत गुजरात। और 7 नंबर पर गोकुलनाथ जी गोकुल उत्तर प्रदेश। इनका मूल मंत्र श्री कृष्णम शरणम मम है और इनका जो दर्शन है शुद्ध अद्वैतवाद है, शुद्ध अद्वैतवाद। और पिछवाई कला का विकास भी वल्लभ संप्रदाय के द्वारा माना जाता है। इसी वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत दूसरा संप्रदाय है आपके निम्बार्क या फिर हंस संप्रदाय। तो इसके संस्थापक जो आचार्य निम्बार्क को माना जाता है और राज्य में प्रमुख पीठ सलेमाबाद अजमेर में है। राज्य की इस पीठ की स्थापना 17वीं सदी में परशुराम देवता ने की थी, इसीलिए इसे परशुरामपुरी भी कहा जाता है। इसकी स्थापना परशुराम जी ने की थी और सलेमाबाद अजमेर में रूपनगढ़ नदी के किनारे अवस्थित है। परशुराम जी का जो ग्रंथ है परशुराम सागर ग्रंथ, जो कि एक इम्पोर्टेंट ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। आगे यहाँ पर लिखा है निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय कृष्ण राधा के युगल रूप की पूजा अर्चना करता है। निम्बार्क संप्रदाय कृष्ण और राधा के युगल रूप की पूजा अर्चना करता है, जिसका दर्शन द्वैत अद्वैतवाद है, जिनका दर्शन द्वैत अद्वैतवाद माना गया है। अब इसी के अंतर्गत तीसरा आपका रामानुज या रामावत या रामानंदी संप्रदाय। इसके संस्थापक आचार्य रामानुज है। रामानुज संप्रदाय की शुरुआत दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आचार्य रामानुज द्वारा की गई। उत्तर भारत में इस संप्रदाय की शुरुआत रामानुज के परम शिष्य रामानंद जी के द्वारा की गई और यह संप्रदाय रामानंदी संप्रदाय कहलाता है। तो रामानंद जी उत्तरी भारत के अंतर्गत इन्होंने भक्ति आंदोलन को शुरू किया और हिंदी भाषा में प्रवचन देना शुरू किया। इससे पहले सारे प्रवचन जो कि संस्कृत भाषा में दिए जाते थे। तो रामानंद जी उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाए और हिंदी भाषा में इन्होंने अपने प्रवचन देना शुरू किया। अब है रामानंद जी के शिष्य। रामानंद जी के शिष्यों के अंतर्गत कबीरदास जी, रैदास जी, संत धना जी और संत पीपा जी का नाम भी आता है। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक कृष्णदास जी पैहारी को माना जाता है। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक कृष्णदास जी पैहारी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आगे अगली लाइन में लिखा है कृष्णदास जी पैहारी ने गलता जयपुर में रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थापित की। यह भी एक आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कृष्णदास जी पैहारी ने गलता जयपुर में रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थापित की थी। आगे लिखा कृष्णदास जी पैहारी के शिष्य अग्रदास जी ने
रेवासा गांव सीकर में अलग पीठ स्थापित की और रसिक पीठ संप्रदाय के नाम से अलग और नए संप्रदाय की शुरुआत की। आगे लिखा है राजानुज रामावत रामानंदी संप्रदाय राम और सीता के युगल रूप में भी पूजा करता है। यानी रामानुज और रामावत या रामानंदी संप्रदाय राम और सीता के युगल रूप की पूजा करता है। अब रामावत संप्रदाय के अलावा इनका जो दर्शन जो माना गया है विशिष्ट अद्वैतवाद है और सवाई जयसिंह के समय रामानुज संप्रदाय का जयपुर रियासत में सर्वाधिक विकास हुआ था। रामारासा नामक ग्रंथ भट्टकला निधि द्वारा रचित यह ग्रंथ सवाई जयसिंह के काल में लिखा गया था। सवाई जयसिंह के काल में यह ग्रंथ लिखा गया था। अब चौथा और अंतिम गौड़ या ब्रह्म संप्रदाय, गौड़ीय या ब्रह्म संप्रदाय जिनके संस्थापक माधवाचार्य जी हैं। भारत में इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार मुगल सम्राट अकबर के काल में शुरू हुआ। राज्य में इस संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार जयपुर के शासक मानसिंह प्रथम के काल में हुआ। मानसिंह प्रथम ने वृंदावन में इस संप्रदाय का गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया था और गौड़ी संप्रदाय के प्रधान पीठ गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है। इस मंदिर का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया और करौली का मदन मोहन जी का मंदिर भी इसी संप्रदाय से संबंधित है। और गौड़ संप्रदाय का जो दर्शन है वो है द्वैतवाद। गौड़ी संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय का दर्शन को द्वैतवाद के रूप में जाना जाता है। अगला आपका शैव मत संप्रदाय। शैव मत संप्रदाय, शैव मत संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं। पहली कापालिक, दूसरी पाशुपत, तीसरी लिंगायत, 4 काश्मीरक। ये 4 शाखाएं इनकी मानी गई है। तो पहली शाखा के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि इनकी पहली शाखा कौन सी थी। शैव मत संप्रदाय में शैव मत संप्रदाय की पहली शाखा जिसका नाम कापालिक। कापालिक संप्रदाय भैरव की पूजा भगवान शिव के अवतार के रूप में करता है। इस संप्रदाय के साधु तांत्रिक विद्या का प्रयोग करते हैं। तीसरा है आपका कापालिक साधु शमशान भूमि में निवास करते हैं और कापालिक साधुओं का अघोरी बाबा भी कहते हैं। फिर शैव मत का दूसरा जो संप्रदाय है, दूसरी जो शाखा है वो पाशुपत संप्रदाय या पाशुपत शाखा है। इनके प्रवर्तक लकुलिस जो कि मेवाड़ से जुड़े हुए हैं। ये संप्रदाय दिन में अनेक बार भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है। आगे 8वां बिंदु नाथ संप्रदाय। ये शैव मत की, तो नाथ संप्रदाय को देखते हैं कि ये शैव मत की एक शाखा है जिसका संस्थापक नाथ मुनि को माना जाता है। नाथ संप्रदाय के प्रमुख साधु गोरखनाथ जी, गोपीचंद्र, मत्स्येंद्रनाथ, आयस देवनाथ, चिड़ियानाथ और जालंधरनाथ है। जोधपुर के शासक मान सिंह नाथ संप्रदाय से प्रभावित थे। मान सिंह ने नाथ संप्रदाय के साधु आयस देवनाथ को अपना गुरु माना था। यानी मान सिंह राठौड़ के जो गुरु है वो साधु आयस देवनाथ थे। और जोधपुर में इस संप्रदाय का मुख्य मंदिर मां मंदिर का निर्माण मान सिंह जी ने करवाया था। नाथ संप्रदाय की 2 शाखाएं हैं। पहली शाखा आपके राता डूंगा पुष्कर में है जो कि विरागपंथी से संबंधित है। दूसरी आपकी शाखा जिसका नाम मां मंदिर जोधपुर में है और इस शाखा को मानपंथी शाखा भी कहते हैं। 9 नंबर पर राम स्नेही संप्रदाय। तो रामानंदी संप्रदाय के अंतर्गत ये वैष्णव मत की निर्गुण भक्ति उपासक विचारधारा का मत रखने वाली शाखा है। और इस संप्रदाय की स्थापना रामानंद जी के शिष्यों ने राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय शाखाओं द्वारा की थी। इस संप्रदाय के साधु गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं और दाढ़ी मूछ नहीं रखते हैं। मुख्य बातें कि ये गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं रामानंदी संप्रदाय और निर्गुण भक्ति उपासक विचारधारा के संत है। और इनकी प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा और सबसे प्राचीन पीठ बांसवाड़ा में थी। इस संप्रदाय की भी 4 शाखाएं हैं। पहली शाहपुरा भीलवाड़ा जिसके संस्थापक रामचरण दास जी और इनकी काव्य संग्रह
अनबेवाणी है। इनकी काव्य संग्रह अनबेवाणी है। दूसरी शाखा इनकी रैण नागौर में है और जिनके संस्थापक दरियाव जी है। तीसरी जो इनकी शाखा है वो है सिंघथल बीकानेर। सिंघथल हरिराम दास जी है और हरिराम दास जी की रचना जो है उसका नाम है निशानी। हरिराम दास जी की रचना का नाम निशानी। चौथी शाखा खेड़ापा जोधपुर में है और जिसके संस्थापक रामदास जी महाराज है। रामचरण दास जी का जन्म सोडा ग्राम टोंक में हुआ था। अगला है आपका राजा राम संप्रदाय। राजा राम संप्रदाय के संस्थापक राजा राम जी। इनकी प्रधान पीठ शिकारपुरा लूणी जोधपुर में है। यह संप्रदाय मारवाड़ क्षेत्र में लोकप्रिय है। यह संप्रदाय मारवाड़ क्षेत्र में लोकप्रिय है। संत राजा राम जी पर्यावरण प्रेमी व्यक्ति थे। इन्होंने भी वन और वन्य जीवों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 11वां संप्रदाय आपका नवल संप्रदाय। नवल संप्रदाय के संस्थापक नवलदास जी थे, जिनकी प्रधान पीठ जोधपुर व नागौर क्षेत्र में इनकी विशेष लोकप्रियता है। अगला है आपका अलखिया संप्रदाय। तो अलखिया संप्रदाय जिनके संस्थापक स्वामी लालगिरी जी महाराज, प्रधान पीठ बीकानेर और इनका कार्य क्षेत्र चूरू व बीकानेर था। इनका पवित्र ग्रंथ अलख स्तुति प्रकाश है। इसके अलावा अगले जो इनके संप्रदाय है राजस्थान के संप्रदायों में, जिनमें से है 13वां संप्रदाय निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी डकैत। हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि भी कहते हैं। कलयुग का वाल्मीकि भी कहते हैं। इनका जन्म कापड़ोद नागौर में हुआ था। इनकी प्रधान पीठ गाडा नागौर में है, जिनकी 2 शाखाएं हैं, एक तो नियंग, दूसरे हैं गरबारी। ये ग्रस्त जीवन यापन करते हैं। इनका जीवन सन्यासी होता है। नियंग जो है इनका जो जीवन है सन्यासी जीवन होता है, जबकि ये ग्रस्त जीवन गरबारी वाले व्यतीत करते हैं। अब अगला निष्कलंक संप्रदाय। अगला आपका 14 नंबर पर निष्कलंक संप्रदाय, जिनके संस्थापक संत माऊ जी, जिनका जन्म साबला ग्राम आसपुर तहसील डूंगरपुर में हुआ था। माऊ जी को ज्ञान की प्राप्ति बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में हुई थी और बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का पुष्कर भी कहते हैं। आदिवासियों का तीर्थ या आदिवासियों का पुष्कर भी कहते हैं। इसके अलावा माऊ जी के जो ग्रंथ है, माऊ जी का ग्रंथ उपदेश या चोपड़ा कहलाता है। ये इसकी जो रचना है वो बागड़ी भाषा में की गई है और माऊ जी बागड़ क्षेत्र में लोकप्रिय है। इन्होंने भीलों को आध्यात्मिक रूप से मजबूत किया था। अगला संप्रदाय मीरादासी संप्रदाय, जिसकी संस्थापक मीराबाई को माना गया है। मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहते हैं। मीरा का जन्म कुड़की ग्राम नागौर में हुआ था। मीरा का जन्म नागौर के कुड़की गांव में हुआ था। मीरा के पिता का नाम रतन सिंह राठौड़ था। दादा का नाम राव दूधा था, जिसके परदादा राव जोधा थे। और राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से मीराबाई का विवाह हुआ और 7 साल बाद इनके पति की मृत्यु हो गई, जिसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया था। पति की मृत्यु के पश्चात मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना पति मानकर दास्य भाव से पूजा अर्चना शुरू की। मीराबाई ने अपना अंतिम समय गुजरात के रणछोड़ राय मंदिर में व्यतीत किया और यहीं श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई, जिनकी प्रधान पीठ मेड़ता सिटी नागौर में है। आगे मीराबाई के दादा
रावदूदन ने मीरा के लिए मेड़ता सिटी में 4 भुजानाथ मंदिर मीराबाई का मंदिर का निर्माण करवाया था। मीराबाई के मंदिर मेड़ता सिटी और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। मीराबाई की रचनाएं। पहली रचना मीरा पदावलियाँ जो मीराबाई स्वयं के द्वारा रचित थी। दूसरा है नरसी जीरो मायरो जो कि मीराबाई के निर्देशन में रत्ना खाती द्वारा रचित है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मीराबाई का जन्म कुड़की ग्राम में हुआ जो वर्तमान में जैतारण तहसील पाली में स्थित है, जबकि कुछ इतिहासकार मीराबाई का जन्म बिजोली ग्राम नागौर में मानते हैं। उनके अनुसार मीराबाई का बचपन कुड़की ग्राम में ही बीता था। अब अगले जो संत है, संतों के अंतर्गत संत धन्ना जी का जन्म दुवल गांव टोंक के जाट परिवार में हुआ था और संत धन्ना के जो गुरु है वो रामानंद जी थे जो कि उत्तरी भारत के अंतर्गत भक्ति आंदोलन को लेकर आए थे और ये इन्हीं रामानंद जी ने उत्तरी भारत में हिंदी में प्रवचन शुरू किए थे। संत पीपा जी, तो संत पीपा जी का जन्म गागरोन झालावाड़ में हुआ था। इनके पिता का नाम कड़ावाराव खींची था। संत पीपा के बचपन का नाम प्रताप था। पीपा क्षत्रिय दर्जी संप्रदाय के लोकप्रिय संत थे और इनका मंदिर समदड़ी बाड़मेर में स्थित है और संत पीपा की गुफा टोडा राय नगर टोंक में है और इनकी समाधि गागरोनगढ़ या गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रारंभकर्ता संत पीपा को माना गया है। अगले है आपके संत रैदास जी। संत रैदास जी ये मीराबाई के गुरु थे और रामानंद जी के ये शिष्य थे और मेघवाल जाति के थे। इनकी क्षत्रिय चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। आगे है गौरी बाई। अगले नंबर पर है गौरी बाई। तो गौरी बाई को बागड़ की मीरा भी कहते हैं। गौरी बाई को बागड़ की मीरा भी कहते हैं और डूंगरपुर के मारावल शिव सिंह ने डूंगरपुर में गौरी बाई का मंदिर बनवाया जिसका नाम बाल मुकुंद मंदिर रखा था। गौरी बाई बांगड़ क्षेत्र में श्री कृष्ण की अनन्य भक्तिनी थी। 20वें नंबर पर आपका भक्त कवि दुर्लभ। तो भक्त कवि दुर्लभ के बारे में, भक्त कवि दुर्लभ ये कृष्ण भक्त थे। इन्होंने राजस्थान का नरसिंह भी कहते हैं और ये बांगड़ क्षेत्र के प्रमुख संत है और यही बांगड़ क्षेत्र इनका कार्य क्षेत्र रहा था। अगले नंबर पर है हमारे सामने संत खेताराम जी। संत खेताराम जी ने बाड़मेर में असोत्रा नामक स्थान पर ब्रह्मा जी का मंदिर बनवाया था। इन्होंने ब्रह्मा जी का यहाँ पर मंदिर बनवाया था। तो साथियों ये था हमारे राजस्थान से संबंधित कुछ संत और संप्रदाय जिनके बारे में हमने अध्ययन किया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए सहायक होगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।